हेलो दोस्तों, मैं इत्तेदा आलम जियोटेक ट्यूटोरियल के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर के बारे में। भारत के प्रमुख पर्वत शिखर बेसिकली कुछ पर्वत शिखर हैं जो कि उत्तर भारत में अवस्थित है और कुछ पर्वत शिखर है जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित है। आज हम बेसिकली इस वीडियो में पर्वत जो कि उत्तर भारत में अवस्थित है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्वत शिखर हैं जो कि उत्तर भारत में अवस्थित है। तो सबसे पहले एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत शिखर हैं। तो उत्तर भारत में अवस्थित जो सबसे पहला है वो है गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा है ब्रॉड पीक, तीसरा है गासेर ब्रूम, चौथा है राकापोशी, फिर है साल्टोर कांगड़ी, उसके बाद है मासेर ब्रूम, उसके बाद है नंगा पर्वत, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ये चारों ऐसे पर्वत हैं जो कि हमारे भारत में नहीं है, नेपाल में अवस्थित है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद है टाइगर हिल्स, उसके बाद है नोकरेक, उसके बाद है नामचा बरवा जो कि भारत में नहीं है, ये कहाँ है, ये तिब्बत में है। उसके बाद है सारामाती, उसके बाद है ब्लू माउंटेन, फिर है पारसनाथ और अंत में है गुरु शेखर। तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में एक एक करके बेसिक डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ठीक है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, केटू, ठीक है। अगर विश्व की माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वो कौन सा है, ये गॉडविन ऑस्टिन या केटू, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है और इसे स्थानीय भाषा में लोग चोगोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, चोगोड़ी, ठीक है। ये कश्मीर के गिलगित बल्किस्तान क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। चलिए मैप में देखते हैं गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर अवस्थित है। ये है मैप में गॉडविन ऑस्टिन जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो हम कवर करेंगे वो है ब्रॉड पीक, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। ब्रॉड पीक ये जम्मू कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में, कहाँ पे, गिलगित क्षेत्र में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 8,047 मीटर है। कितनी है, 8,047 मीटर। और ये कहाँ अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे, काराकोरम श्रेणी में। अगला नाम आता है, देखते हैं कौन सा है। अगला नाम है गासेर ब्रूम का, ठीक है। तो आइए जानते हैं गासेर ब्रूम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। गासेर ब्रूम जो है ये कहाँ पे अवस्थित है, ये काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,068 मीटर है और इसे हिडन पीक के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, हिडन पीक, ठीक है। आइए मैप में देखते हैं गासेर ब्रूम कहाँ पर अवस्थित है। ये है मैप में गासेर ब्रूम, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,068 मीटर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अवस्थित है और ये काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। अब आगे है हमारे पास, इसको कवर करेंगे राकापोशी। ये है मैप में राकापोशी, ठीक है। राकापोशी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। चलिए, राकापोशी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे, काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 7788 मीटर है। इसकी कुल ऊंचाई 7788 मीटर है और इसे स्थानीय भाषा में, ठीक है, शाइनिंग वॉल का भी कहा जाता है। क्या, शाइनिंग वॉल कहा जाता है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है, ठीक है। इसकी ढाल जो है बहुत तीखी ढाल है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ढाल वाली जो क्या कहते हैं चोटी है, ये कौन सा है, राकापोशी, ठीक है। अगला नाम है साल्टोर कांगड़ी का। चलिए जानते हैं साल्टोर कांगड़ी के बारे में। साल्टोर कांगड़ी ये एलओसी के पूरब में अवस्थित है, ठीक है। इसका दूसरा नाम पीला पर्वत है। इसका दूसरा नाम क्या है, पीला पर्वत। क्वेश्चन अगर पूछे कि पीला पर्वत के नाम से कौन सा जाना जाता है तो हमारा आंसर होगा साल्टोर कांगड़ी। आइए मैप में देखते हैं साल्टोर कांगड़ी कहाँ पर अवस्थित है। ये है मैप में साल्टोर कांगड़ी, ठीक है। ये साल्टोर कांगड़ी है, ठीक है। साल्टोर कांगड़ी के बाद अगला नाम है मासेर ब्रूम का, ठीक है। मासेर ब्रूम जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 7821 मीटर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है K1 है, ठीक है। आज तक ने आपने सुना होगा K2 जिसका
जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, तो इसका नाम है K1। ठीक है, आइए देखते हैं मासेर ब्रूम कहाँ पर अवस्थित है मैप में। ये रहा मैप में मासेर ब्रूम, जिसकी ऊंचाई कितना है 7821 मीटर है। ठीक है, अगला नाम है नंगा पर्वत का। तो ये है मैप में नंगा पर्वत। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है, जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। इससे पहले हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो कहाँ पे अवस्थित था, वो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित था। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ठीक है, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर है। ठीक है, ये ऐसी चोटी है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, हमेशा सालों भर ये बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम है बंदरपूछ का। ठीक है, बंदरपूछ कहाँ पे है, तो उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। ठीक है, ये गढ़वाल हिमालय में है। ठीक है, और उसके बाद यमुनोत्री जो है हिमनद यहीं पे है। ठीक है, जहाँ से यमुना नदी जो क्या कहते हैं निकलती है। यमुना नदी का हमें सबको पता है कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ये बंदरपूछ शिखर पे अवस्थित है। आइए देखते हैं कि बंदरपूछ, ठीक है, मैप में कहाँ पर है। ये है मैप में बंदरपूछ। बंदरपूछ जिसकी ऊंचाई 6315 मीटर है। ठीक है, अगला नाम है बद्रीनाथ का। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। कहाँ पे है, चमोली जिले में अवस्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7138 मीटर है। ठीक है, ये हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है। ठीक है, बद्रीनाथ जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म का बहुत पवित्र स्थल है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम है कामेत का। ठीक है, कामेत ये भी कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली जिले में ही, ठीक है, अवस्थित है और ये जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। आइए मैप में देख लेते हैं कि कामेत पर्वत शिखर कहाँ पर अवस्थित है। ये रहा मैप में कामेत। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, 7756 मीटर है। कामेत के बाद अगला नाम आता है नंदा देवी का। नंदा देवी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली जिले में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उत्तराखंड का कौन सा है, नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7816 मीटर। ठीक है, 7816 मीटर है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो सभी पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन से हैं, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी। ये चारों जो हैं ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, तो आइए मैप में देखते हैं कि नंदा देवी कहाँ पर अवस्थित है। ये है मैप में नंदा देवी। ठीक है, ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में कुल 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो कि पर्वत शिखर हैं, जो कि बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी है। आगे अगला नाम आता है धौलागिरी का। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये चारों पर्वत श्रेणियां हैं जो कि हमारे भारत में अवस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए चलते हैं धौलागिरी के बारे में जानते हैं। धौलागिरी के बाद फिर हम अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं धौलागिरी के बारे में। धौलागिरी जो विश्व की 7वीं सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर में ये 7वें नंबर पे आता है और ये कहाँ अवस्थित है, ये नेपाल में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8172 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8172 मीटर है, नेपाल में अवस्थित है और विश्व की 7वीं, ठीक है, 7वीं सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम आता है अन्नपूर्णा का, जो कि अन्नपूर्णा जो ये कहाँ पे है, मध्य नेपाल में। ठीक है, अन्नपूर्णा श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8091 मीटर है। ठीक है, कितना है, 8091 मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ये तो हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई हम लोग सब जानते हैं कि 8848 मीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम है मकालू का। जो मकालू जो है ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8481 मीटर है। ठीक है, ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, नेपाल में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8481 मीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम आता है कंचनजंगा का। ठीक है, कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, लगभग 8600 के आसपास।
ठीक है। ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पे केटू। तीसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा को लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे सेवालांगना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? सेवालांगना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए मैप में देखते हैं कंचनजंगा कहाँ पर अवस्थित है। ये है मैप में कंचनजंगा। ठीक है, जो कहाँ पे? ये नेपाल और सिक्किम के सीमा के पास अवस्थित है। ठीक है, अगला नाम आता है टाइगर हिल का। ठीक है, हम जानेंगे टाइगर हिल्स के बारे में। आइए जानते हैं। टाइगर हिल जो है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में अवस्थित है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2590 मीटर है। ठीक है, ये उगते हुए सूर्य की दृश्य को देखने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप जब मॉर्निंग में उगते हुए सूरज को देखना चाहते हैं तो आप टाइगर हिल्स में जाकर के वहां से इसको आसानी से देख सकते हैं। अगला नाम आता है नोकरेक। नोकरेक जो है ये कहाँ पे है? मेघालय राज्य में गारो पहाड़ियों में की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, हमें सबको पता है कि गारो खासी जयंतिया जो कि 3 पर्वत है मेघालय की, उसमें से गारो पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर है ये कौन? नोकरेक। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है? मेघालय में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1412 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे गारो जनजातियां निवास करती है और झूमिंग कृषि करती है। ठीक है, आइए देखते हैं मैप में नाकरेक नोकरेक पर्वत शिखर कहाँ पे अवस्थित है। ये है मैप में मेघालय, यहीं पे अवस्थित है नोकरेक। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1412 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये गारो पहाड़ी है, उसी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम आता है नामचा बड़वा का। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नामचा बड़वा ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है। ठीक है, यार्लिंग जाम्बो नदी, ठीक है, जो यहीं से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में प्रवेश करती है तो नामचा बरवा की पहाड़ी को ही काट करके यू आकार की शेप बना करके हमारे भारत में प्रवेश करती है और जब प्रवेश करने के बाद ठीक है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो अगला नाम है सारामती। ठीक है, सारामती ये नागालैंड में स्थित है और ये नागा पहाड़ी की सबसे ऊंचा चोटी ऊंचा शिखर है। ठीक है, ये किसकी? नागा पहाड़ी है। कहाँ पे? नागालैंड में। और उसकी सबसे सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? सारामती। ठीक है, इसकी ऊंचाई 3841 मीटर है। आइए मैप में देखते हैं सारामती कहाँ पे अवस्थित है। ये है मैप में सारामती। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? नागालैंड में। और नागा नागा पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, अगला नाम आता है ब्लू माउंटेन का। आइए जानते हैं ब्लू माउंटेन के बारे में। ब्लू माउंटेन मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, किसका? मिजोरम का। मिजोरम में स्थित है और ये सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, किसका? मिजोरम राज्य का। ठीक है, लुसाई पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो लुसाई पहाड़ी है कहाँ पे? मिजोरम में। तो उसी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है ब्लू माउंटेन। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2157 मीटर है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम आता है पारसनाथ का। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये कहाँ पे है? शिखर कहाँ पे है? ये झारखंड राज्य की। ठीक है, हजारीबाग पहाड़ पठारी पर ये अवस्थित है। ठीक है, ये जैन धर्म के पवित्र स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे उन्हीं के नाम पे पहाड़ी का नाम रखा गया है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है। आइए मैप में देखते हैं पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ये है मैप में झारखंड, दिख रहा होगा आपको इधर, यहीं पे स्थित है पारसनाथ की पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, ये हजारीबाग पठार पे अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला नाम है गुरु शिखर का। ठीक है, आइए जानते हैं गुरु शिखर के बारे में। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही सिरोही जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? राजस्थान का जो एक जिला है सिरोही, वहां पे स्थित है और ये माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, राजस्थान का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, यहाँ से अच्छे क्वालिटी का जो है ग्रेनाइट और संगमरमर जो है मिलता है और सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट और संगमरमर के लिए अच्छे क्वालिटी के संगमरमर और ग्रेनाइट के लिए जो है ये गुरु शिखर जो है ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में जो बाकी दक्षिण भारत के जितने भी पर्वत शिखर हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आई होप को वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।